ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे पृथु महाराज इन चार कुमारों से कहते हैं कि भगवान की भांति आप भी बड़े दयालु हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने बताया था कि आप जैसे महान भक्तों को भेजा। भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि ये चार महात्मा आपके घर में पधारेंगे। इनका दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन मेरे ऊपर भगवान ने अनुग्रह की और आप चार महात्माओं को मेरे जो है स्थान पर भेजा। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, और हमने उसके बारे में ये भी समझा था कैसे भगवान सभी जीवों के लिए भगवान ने अनेकों प्रकार के वचन दिए हैं हमारी भलाई के लिए। तो ये कह रहे हैं कि भगवान की भांति, क्योंकि भगवान का जो उन्होंने आदेश दिया था उसका पालन आपने किया, तो क्योंकि भगवान की भांति आप भी बड़े दयालु हैं, तो कहते इसलिए ये मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा जो की है, अनुग्रह की है, हमारे स्थान पर आकर के हमें उपदेश जो आपने दिए हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ प्रदान करें। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो भी है वो साधु उच्छिष्टम है। मतलब साधु उच्छिष्टम का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा, साधु को, महात्माओं को हम अपने घर में बुलाते हैं और महात्मा गण जो हैं वो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद में जब हम उनको प्रसाद खिलाते हैं तो वो प्रसाद जो खाते हैं उसके बाद में जो कृपा के कारण वो छोड़ देते हैं उसे साधु उच्छिष्टम कहते हैं। साधुओं के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जो बच जाता है उसे साधु उच्छिष्टम कहते हैं। वेदों में इसके बारे में क्या बताया, देखिए वेदों में कहा है भगवान को चढ़ाया हुआ भोग महाप्रसाद कहलाता है। यही प्रसाद, यही महाप्रसाद जब साधुओं के द्वारा, जब उनके द्वारा ये उनको ग्रहण करते हैं और जब उसमें से वो कुछ छोड़ देते हैं हमारे लिए, तो वो महाप्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। और अगर हम देखें भागवतम का उदाहरण भी, नारद मुनि एक महान संत कैसे बन पाए, क्योंकि महात्मा गण जो उनके घर में आते थे उनकी आज्ञा के द्वारा उन्होंने साधु उच्छिष्टम, उनके छोड़े हुए भोजन को वो ग्रहण करते थे। अगर आप, एक व्यक्ति बीमार है, उसका झूठा अगर आप खाएंगे तो आपको भी वो बीमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से जो साधु गण हैं उनके अंदर में भगवान की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है।
कृष्णा भावनामृत, तो अगर उनका उच्छिष्ट, उनका छोड़ा हुआ प्रसाद हम ग्रहण करेंगे तो हम भी उसी प्रकार से प्रभावित हो जाएंगे कृष्णा भावनामृत में। तो इसलिए वो कहते हैं कि सब आपका ही जो छोड़ा हुआ है वो मैं आपको कैसे वापस प्रदान करूं, ये मेरी समस्या है। मैं कुछ आपको प्रदान करना चाहता हूं। एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में महात्मा गण आए हैं, आपने उनको भोजन प्रदान किया और भोजन के बाद में उन्होंने कुछ जो है वहाँ पर वो प्रसाद छोड़ दिया। क्या आप उनको वो उनका खाया हुआ प्रसाद वापस देंगे? वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास में है सब आप लोगों की कृपा से ही जो प्राप्त हुआ है, आपका उच्छिष्ट है, आपका छोड़ा हुआ है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देखिए पृथु महाराज, उनका जन्म कैसे हुआ था? पृथु महाराज के जो पिता थे राजा वेण, वो तो नास्तिक थे और इन साधु महात्माओं ने कृपा करके, लोगों के ऊपर कृपा करके उसे जो है शाप दे करके मार दिया था। बाद में पृथु महाराज के मृत शरीर से उसका मंथन करके उन्होंने जो है राजा वेण के मृत शरीर का मंथन करके पृथु महाराज को पैदा किया था। तो पृथु महाराज कैसे पैदा हुए? साधुओं की, महात्माओं की कृपा से। उनको राज्य कैसे मिला? इन महात्माओं, इन साधुओं की कृपा से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब जो भी मेरे पास है साधु चिष्टम है। लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी जो जिस चीज को भी मैं अपना सोचता हूं कि ये राज्य मेरा है, ये जीवन मेरा है, मैं अपने प्राण भी आपको समर्पित करता हूं, मेरा राज्य भी आपको समर्पित करता हूं, मेरा परिवार भी आपको समर्पित करता हूं, मेरा ऐश्वर्य जो भी है मैं सब आपको समर्पित करता हूं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? श्रीधर स्वामी जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए एक जो घर का मालिक है वो सारे सामान खरीद करके लाता है, भोजन की सारी सामग्री खरीद करके लाता है, और जो उनका सेवक होता है वो सारी भोजन सामग्रियों को एकत्र करता है और उनको परोसता है खाने के लिए। सब मालिक का ही है, सेवक केवल क्या कर रहा है? उनको परोसता है, अरेंजमेंट करता है। तो इसी प्रकार पृथु महाराज हमेशा उन्होंने यही समझा, मेरा ये कुछ नहीं है, ये सब महात्मा गण जो साधु गण हैं इनका ही, इनकी ही कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सब इनका ही है और मैं उनको ही ये समर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से महाराज पृथु अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये राज्य मेरा है, जैसे उनके पिता सोचते थे। राजा वेण जो है वो सोचते थे कि सब कुछ मेरा है। और मित्र ऋषि अब महाराज पृथु के बारे में बताते हैं। बड़े उन्होंने जो है सुंदर संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं जो शास्त्रवित्त होता है, वो कहते हैं वेद शास्त्रवित्त, जो पूरे वेद शास्त्रों का सही प्रकार से जिसने कंक्लूजन, निष्कर्ष समझा है, वही व्यक्ति मात्र जो है वही
4 चीजें कर सकता है। क्या है वो कहते हैं, वही किसी सेना का सेनापति बन सकता है, सेनापत्य। राज्यम, वही व्यक्ति राजा बन सकता है। दंडम, वही व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि होकर के लोगों के ऊपर शासन कर सकता है और दंड दे सकता है। चौथा, लोका अधिपत्यम, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सारे लोकों का अलग अलग लोक होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है। तो किसी भी लोक का अधिपति बनने के लिए भी वेद शास्त्रवित्त होना जरूरी है। और पृथु महाराज के अंदर में ये सारे गुण थे, इसलिए उन्होंने सही प्रकार से समझा कि ये राज्य मेरा नहीं है, मैं तो केवल प्रतिनिधि हूं, ये राज्य भगवान और उनके महान भक्तों की देन है और इसलिए मैं उनको ही ये समर्पित करता हूं। ये भावना हम कहां देखते हैं आजकल? ये गुण हम लोग कहां देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि अगर किसी को भी सेना का पति बनना है, सेनापति बनना है, अगर किसी को भी राजा बनना है, अगर किसी को भी भगवान का प्रतिनिधि होकर के शासन करना है और लोगों को दंड देना है, अगर किसी को किसी लोक का अधिपति बनना है, इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर में क्या गुण होना चाहिए? उन्होंने कहा है वेद शास्त्रविद, वेदों शास्त्रों के कंक्लूजन का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो आज के राजाओं को कहाँ है? आज के सेनापतियों को कहाँ है? हम तो ये नहीं देखते हैं। जो इनके अंदर में जो ये गुण होते थे कि ये राज्य मेरा नहीं है, मैं केवल भगवान के उनका प्रतिनिधि होकर के मात्र जो है राज्य करूंगा, ये गुण हम कहाँ देखते हैं? लोग सोचते हैं कि ये सब मेरा है, ये पोजीशन भी मेरी है, और भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए और अपने से थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा विस्तार कर लेते। मेरा, मेरी फैमिली, मेरा परिवार हो गया, या फिर मेरे जाति के लोग हो गए, मेरे धर्म के लोग हो गए, तो थोड़ा सा एक्सपेंशन कर लेते हैं। लेकिन ये तो वही है, मैं और मेरा। तो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, ये अपनी मैं और मेरा, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो ये गुण जो है हम आज के राजाओं में, आज के नेताओं में, आज के जो लोक का अधिपति हैं, जो शासन करते हैं, उनके अंदर में ये गुण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होने, तो ये 4 चीज़ें हमको समझनी चाहिए। एक तो है सेनापत्यम, राज्यम, दंडम, लोका अधिपत्यम। तो जैसे उनको ये ज्ञान रहता था, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है और मैं केवल, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, क्या उदाहरण दिया जाता है? जैसे एक बैंक के अंदर में अकाउंटेंट होता है, पैसा उसका नहीं है, पैसा बैंक का है। तो उनको ये ज्ञान रहता था। आगे वो कहते हैं कि असल में इस संसार के अंदर में वैश्य और क्षत्रिय जो होते हैं, इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि सब कुछ इन महात्मा गणों का है और इनकी कृपा के द्वारा ही ये हमें सब कुछ जो है
प्राप्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये महात्मा संतगण जो हमारे घर में आकर के भिक्षा मांगते हैं, ये हमसे भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सब इनका है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो इनका है इनको जो है बड़े आदरपूर्ण प्रदान करें। आजकल लोगों के मन में ऐसी मेंटेलिटी कहाँ है, ऐसी मानसिकता कहाँ है? लोग देखिए क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं हम लोग पैसा कमा रहे हैं और ये साधु संतगण महात्मागण ये कुछ काम के नहीं हैं, ये केवल भिक्षा मांगते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमारे घर में आते हैं और हम इनको भिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए कितनी उल्टी मानसिकता है हमारी। बड़ा सरल है समझना, सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान के जो अत्यंत प्रिय महात्मा गण हैं उनका है। एक छोटी सी कथा है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है उसकी मैं सेवा करना चाहता हूं, उसकी ये इच्छा थी। तो सबसे पहले उसने एक दुकान में देखा कि एक जो दुकान का मालिक है उसके यहाँ पर बहुत सारे नौकर हैं। तो उसने सोचा हो ना हो ये व्यक्ति सबसे बड़ा है, तो उसके पास में गया और उसके वहाँ पर नौकरी की। कुछ दिन के बाद में उसने देखा कि एक टैक्स कलेक्शन करने वाला उसकी दुकान में आया। ये दुकान वाला उसके सामने बड़ा घबरा रहा था। तब उनकी समझ में आया कि भाई इससे बड़ा तो टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर के वहाँ नौकरी करनी प्रारंभ कर दी। कुछ दिन के बाद में उसे ज्ञान हुआ कि भाई ये तो राजा के अंडर में काम करता है, राजा के पास में बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। तो फिर वो राजा के पास में चला गया, तो राजा के वहाँ नौकरी करने लगा कि राजा सबसे बड़ा है। एक दिन उसने देखा कि एक साधु महात्मा गण वहाँ पर आए और राजा भी उनको प्रणाम कर रहा है और राजा प्रणाम करके कह रहा है कि महात्मा गण पधारो, ये सब आपका है, ये सब राज्य आपका ही है। तो देखिए आजकल कहाँ उस प्रकार की मानसिकता है। हम लोग तो सोचते हैं सब कुछ मेरा है, मैं इनको चैरिटी दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। तो और इस बारे में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।